लॉ ऑफ कर्मा जो है, उसके बारे में काफ़ी लोगों को पता ही है। जैसा हम करते हैं वैसा हम बढ़ते हैं। हमारा जो जीवन संचालन हो रहा है वो लॉ ऑफ कर्मा से हो रहा है, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लॉ ऑफ कर्मा के ऊपर जो है वो धर्म ऑफ कर्मा है। क्योंकि अगर धर्म नहीं है कर्मा में, तो वो कर्म जो है ना, वो एक सात्विक कर्म जिसे हम बोलते हैं, जो जीवन के लिए ज़रूरी है, वो नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? क्योंकि कर्मा तो बुरे कर्म भी लोग कर रहे हैं। एग्ज़ाम्पल पे आप अगर सोचें कि कोई इंसान अगर बकरा काट रहा है या बकरी काट रहा है, तो उसका कर्मा उसे मिलेगा, ठीक है? वो एक कर्म, वो भी तो एक कर्म हुआ ना। लेकिन धर्म का कर्म जो होता है वो अलग होता है। जो नहीं खा रहे हैं, जो नॉनवेज नहीं खा रहे हैं, वो एक कर्म बन रहा है। तो कर्मा का जो लॉ है बहुत अफेक्टेड होता है, जो हालांकि लोग बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखते हैं। निजी जीवन में इतना ज़्यादा ध्यान लोगों को नहीं रहता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो धर्म की चीज़ जोड़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप ये सोचिए, एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ। धर्म का जो भी कर्मा होता है वो कैसे होता है कि लेडीज़ सभी हैं, आपकी बहन भी लेडीज़ है, आपकी माँ भी लेडीज़ है, और बाहर जो आपकी प्रेमिका है वो भी लेडीज़ है। लेकिन आप अपनी माता बहनों को तो उस नज़र से नहीं देखते हैं। यही धर्म है, हालांकि जेंडर तो वही है। जब आप अपने माँ बहन को उस नज़रिए से नहीं देखते हैं, उसी जेंडर को, तो वो एक धर्म बन जाता है। तो धर्म का कर्म बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसीलिए पुराणों में भी और हमारे वेदों में भी बोला गया है कि पाप कर्मों से आप बचें। पाप और पुण्य भी इसीलिए बनाया गया है कि आपको एक समझ आए कि पाप क्या क्या है और पुण्य क्या क्या है। पुण्य के अंदर ही आपके धर्म के कर्म आ जाते हैं, और जो आपके पाप हैं उसके अंदर जो आपके बैड कर्माज आ जाते हैं। आप किसी को हिट करते हैं, मारते हैं, गाली देते हैं, या आप जानबूझ के किसी की लाइफ को ख़राब करते हैं, धोखा देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जिन चीज़ों को लोग बहुत लाइटली लेते हैं, तो एग्ज़ाम्पल पे मैं बताती हूँ, जैसे कि लोग अगर लव में, रिलेशनशिप में लोगों को धोखा दे के सोचते हैं कि हमारा तो अच्छा हो गया, हमने किसी का उल्लू बना दिया, लड़की हो या चाहे लड़का हो। तो देखिए, वो आपने अपना कर्मा क्रिएट कर लिया। मैं इस लाइन में बहुत सालों से हूँ, और मैंने बहुत चीज़ों में जो लाइफ में लोगों की रिसर्च देखी है। तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप जो कर रहे हैं आगे, कहीं ना कहीं आपके बच्चे या आपके फैमिली के ऊपर आता है। ये अलौकिक चीज़ है। अध्यात्म जो है वो अलौकिक चीज़ है। जैसे भगवान अलौकिक है, वो दिखते नहीं है, लेकिन आपकी आत्मा जानती है कि भगवान है। भाग्य को भी आप कहीं ना कहीं मानते हैं। जितने भी आप पढ़े लिखे हो, आप भाग्य को ज़रूर मानते हैं। क्योंकि आप खुद एग्ज़ाम्पल पे सोचें कि बहुत सारे लोग बहुत कुछ हासिल करते हैं एजुकेशन में। तो क्या सारे लोग डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर? ऐसा तो नहीं होता है। कोई कम है, कोई ज़्यादा है। कम ज़्यादा का मतलब ही यही है कि पूर्व से जो भी आपका निर्धारित है वो भाग्य में लिख दिया जाता है, वो आपको झेलना पड़ता है। आप ना चाहते हुए भी आपको दुख झेलना पड़ता है। आप ना चाहते हुए भी आपके लाइफ में सुख आना होगा, तो किसी भी तरीके से वो आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? तो ये दिव्य जो शक्तियाँ हैं, अलौकिक चीज़ें हैं, वो लाइफ में काम करती हैं, आप चाहे माने या ना माने। तो वैसे ही जैसे मैंने बताया कि पुण्य जो होता है, पुण्य धार्मिक कार्यों से आता है। जो भी आप धर्म के कार्य कर रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं, और चाहे मेंटली भी कोई इंसान बहुत ज़्यादा डाउनलेट है और आप किसी को प्रोत्साहित कर रहे हैं, पुण्य के काम हैं, अच्छे कार्य हैं, वो कर रहे हैं। और आप किसी की माता बहनों पे बुरी नज़र नहीं डाल रहे हैं,
सात्विक खाना खाते हैं, सात्विक चीज़ों पे आप रुझान करते हैं, पूजा पाठ, मंदिर भी जाते हैं, या आपको कोई भी गरीब दिख जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा दया आती है, तो इन सब चीज़ों से आपका एक पुण्य कर्म बन जाता है, धर्म का कर्म बन जाता है। और जो पाप के हैं तो वो तो आप जानते हैं, क्योंकि कलयुग है यहाँ पे, तो बहुत सारे जो लोग हैं इसको स्टाइल सोचते हैं और बहुत फैशनेबल हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर हम कम कपड़े पहनेंगे और हम नॉनवेज खाएंगे, सिगरेट पिएंगे, दारू पिएंगे, तो हम बहुत ज़्यादा कूल लगेंगे। देखिए ये आप एक बहुत, अब मैं क्या कहूँ इस बारे में, बहुत पाप का कर्म बन रहा है। ये आगे आपको किस तरीके से झेलना पड़ेगा, या आपके बच्चों को, या आगे अपनी फैमिली को आप बता नहीं सकते हैं। कोई ऐसी जो दुविधा, ऐसी सिचुएशन, बुरी सिचुएशन या हेल्थ इश्यूज़ आपके घर में आ जाएंगी, उसके बाद आप सोचेंगे कि हमने तो किसी का बुरा किया नहीं, हमारे साथ क्यों हो रहा है। तो ये सब पाप कर्म में आता है। जो भी वैदिक चीज़ों का अध्ययन करते हैं, धार्मिक चीज़ों की बातें जानते हैं, इस लाइन में जिन लोगों का इंटरेस्ट है, तो उन लोगों से आप अगर पूछेंगे, या आजकल तो यूट्यूब, गूगल से बहुत सारी चीज़ें आपको जानकारी भी मिल जाती है। तो नॉनवेज नहीं खाएं तो बहुत बेहतर रहेगा। जो लोग अल्कोहल लेते हैं उसको भी पाप की कैटेगरी में ही लिया गया है। कोई भी नशा करना और सेक्स एडिक्शन करना और जुआ खेलना, सट्टेबाजी करना, ये सारी उन सब चीज़ों के अंदर आते हैं। चोरी करना, तो इन सब चीज़ों से कोशिश करना चाहिए कि बचना चाहिए। इन सब चीज़ों में पढ़ने का मतलब ही यही है कि आपने जो अच्छा पूर्व से जो भी आपका प्रारब्ध मिला है, अधिक अच्छा प्रारब्ध जो भी मिला है, अच्छा प्रारब्ध आप किसे मानेंगे कि आपकी बॉडी अच्छी है, भाई आपके हाथ है, आँख है, नाक है, कान है, उसमें कोई कमी नहीं है। ऐसे लोगों से आप मिलिए जाके जिनकी आँखें नहीं हैं, पैर नहीं हैं, वो किस तरीके से जीवन संचय कर रहे हैं अपना। तो प्रारब्ध ही हमारा अच्छा है कि हमारी ओवरऑल बॉडी हमें अच्छी मिली है और एट अ टाइम हम हेल्दी हैं, ठीक है। और बहुत सारे प्रारब्ध में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पाप पुण्य का मिश्रण होता है, तो सुख भी आ रहे हैं, दुख भी आ रहे हैं। तो इस टाइम पे आपने जो अपना कर्म खराब किया इन सब चीज़ों से, अल्कोहल, सिगरेट पीना, सेक्सुअलिटी की तरफ जाना, अलग जेंडर की तरफ अट्रैक्शन करना, इन सब चीज़ों से आप रोक नहीं रहे हैं अपने आप को, तो फिर आपको झेलना तो पड़ेगा ही। भाग्य आप अपने प्रारब्ध में जो भी अच्छा कुछ आ रहा है उसको भी आप ख़राब कर दे रहे हैं। तो देखिए प्रारब्ध से आपको समझने की ये बात रहेगी कि प्रारब्ध से जो कुछ भी आ रहा है आपके पास में, अच्छी चीज़ आ रही है मान लीजिए, और एट ए टाइम आप बुरी चीज़ों में लिप्त हैं, आप ड्रिंकिंग कर रहे हैं और बहुत सारी गंदी चीज़ें भी इन्वॉल्वमेंट है, तो वो प्रारब्ध आपको अच्छा नहीं देने वाला है, वो रुक जाएगा वहीं से। समझिए ये अलौकिक चीज़ है। तो आप फिर बहुत सारे लोग पेन में होते हैं, दुखी होते हैं कि इस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा दुख मिल रहा है ना। तो दुख क्यों मिल रहा है समझिए, क्योंकि एट अ टाइम आप गलत चीज़ों में हैं। और अधिकतर आप देखेंगे कि किसी का ब्रेकअप हो जाता है या किसी का रिलेशनशिप टूट जाता है, तो वो तुरंत ही सात्विक चीज़ों में नहीं जाता है, जैसे पूजा करना, अध्यात्म, और अगर नॉनवेज खाता है तो छोड़ दे, या ड्रिंकिंग करता है तो छोड़ दे, ये बुरी चीज़ों में लिप्त है, वो नहीं करता है। वो उल्टा क्या करता है, वो दारू पीने लगता है उसके याद में, या वो उसकी थिंकिंग ये आती है कि हम दूसरा अफेयर कर लेते हैं तो हम उसे भूल जाएंगे। तो ऐसी नेगेटिवनेस वाली चीज़ों को वो पहले प्रेफर करता है। तो आप समझने की बहुत ज़रूरत है कि जो हमारी 5 इंद्रियां हैं वो बहुत चलायमान है, मतलब कि हर तरफ चलती रहती है। और इस मन को रोकने के लिए हम जो बैठे हैं, हमारी आत्मा जो बैठी है, जिसमें प्रभु ने ज्ञान दिया है, उससे हमें रोकना आना चाहिए। अगर हमने नहीं रोका तो हम बहुत दलदल में फंसते हुए चले जाएंगे और खुशी को महसूस नहीं कर पाएंगे। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं हमारे पास सब कुछ है लेकिन हम खुश नहीं हैं। वो ऐसा क्यों बोलते हैं?
इसीलिए कि बुरी चीज़ों में आप लिप्त जब तक रहेंगे ना, कहीं न कहीं लिप्त रहेगी ना लाइफ़, तो खुशी आपको महसूस नहीं होगी। और आपका चित्त कहाँ लगा हुआ है वो भी इम्पोर्टेंट है। चित्त का मतलब है आपका मन। मन तो हमेशा चीज़ों में या लोगों में लगा रहता है, तो थोड़ा भगवान में अगर आपका चित्त है, तो वो एक शांति बनी रहेगी। चित्त का लगने का मतलब ही यही है कि आपको एक धीमे-धीमे ध्यान करते-करते एक सैटिस्फैक्शन आ जाएगा और आप हैप्पीनेस को, जो भी सुखद चीज़ें उनको फ़ील कर पाएँगे। तो बचिए, बुरे कामों से बचिए, पाप वाली चीज़ों से बचिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनहेल्दी चीज़ें हैं। आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, बहुत सारे जो चीज़ें आप लोगों को देखने के मिलती हैं, तो आपको अपनी इंद्रियों पे भी कंट्रोल करना आना चाहिए कि हमें क्या चीज़ देखनी है, क्या चीज़ नहीं देखनी है। तो वैसे आँखें हैं, नाक है, मुँह है, कान है, तो ये सब जो भगवान ने हमको 5 इंद्रियाँ दी हैं, अच्छा करने के लिए दी है कि मनुष्य जीवन जो है हमारा बहुत ही दुर्लभ है। इस जीवन से ही आप बहुत अच्छे कर्म कर सकते हैं, बाकी की 84 योनियों में आप धारण करके कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक सेटेड माइंड से है। माइंड जो अल्पज्ञ है, तो वो क्या करेगा, खाएगा, सोएगा, उस तरीके से काम करेगा, उसमें ज्ञान नहीं है। मनुष्य जीवन में ही खाली ज्ञान है, तो ज्ञान के थ्रू ही हम भगवान की एक तो भक्ति कर सकते हैं, भगवान को इम्प्रेस कर सकते हैं, भगवान के लिए कुछ कर सकते हैं। जो लोग, बहुत सारे लोग रोते हैं किसी पर्सन के लिए कि मैं उनको प्यार करता हूँ, प्यार करती हूँ। आप देखिए, एक तरफ से हँसी भी आती है कि अगर वो इंसान मर जाएगा तो आप उसे प्यार करेंगे? लिटरली प्यार करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो अगर कोई छोड़ के चला भी जाता है किसी भी सिचुएशन में, अगर आपकी गलती नहीं है तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है? वो तो है एक बॉडी, आपको बॉडी से इतना प्यार है। आप खुद सोचिए, सूक्ष्म, आप अगर अध्यात्म में हैं, तो आपका ज्ञान और सूक्ष्म ज्ञान इतना ज़्यादा उद्गरित हो जाएगा कि आपको समझ में आ जाएगी कि ये क्या खेल चल रहा है, ज़िंदगी में क्या खेल चल रहा है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप किसी से प्यार मत कीजिए या किसी रिलेशनशिप में नहीं जाइए, जाइए, लेकिन जेन्युइनली। अगर वो इंसान आपको उतना देता है, जितना आप दे रहे हैं उतना देता है, तब जाइए। अगर नहीं हो रहा है तो भी कोई इंसान छोड़ के चला गया, तो हम मर जाएँगे, कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं, हम उसके बिना मर जाएँगे। तो बताइए, ये क्या आप किसी बॉडी के लिए मर जाएँगे? इससे अच्छा तो ये होगा तो कि आप भगवान के लिए कुछ करके मरें, तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो ये जो मनुष्य जीवन इतना दुर्लभ है कि भगवान की प्राप्ति के लिए तो है, लेकिन ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं, बहुत सारे लोग। ठीक है, कोई बात नहीं, मटेरियल वर्ल्ड है, थोड़ा देखना है तो 5 मिनट्स तो आप दे सकते हैं भगवान को, 10 मिनट्स दे सकते हैं। पूरे दिन भर में 24 घंटे में आप कुछ समय भगवान को अर्पित कर सकते हैं, कि भगवान को भी लगे कि हाँ, मैंने इन लोगों के लिए कुछ किया है, या आपकी बॉडी अच्छी सिचुएशन में है, आपको कोई बीमारी नहीं है, आपकी लाइफ नॉर्मली चल रही है, भला बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में नहीं, लेकिन नॉर्मली तो चल रही है ना, वो भी तो उनकी कृपा है। तो उसको सोचते हुए कुछ उनके लिए भी करें तो बहुत अच्छा रहेगा, ना कि लोगों के लिए कर रहे हैं, सोच रहे हैं दिन भर, और दिमाग में एक बहुत ज़्यादा प्रेशर बना हुआ है, तो उन सब चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो इसीलिए थोड़ी-सी अगर आप भगवान की तरफ भक्ति करते हैं, या जो लोग नाम जाप करते हैं, या भगवान के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं डेली लाइफ में, तो बहुत ही उनका जो भाग्य भी, अभी हो सकता है कि ना इतना अच्छा हो, लेकिन आगे होगा ज़रूर। उनकी फैमिली भी अच्छी जाती है। कम देखिए, कम पैसे और ज़्यादा पैसे से मतलब नहीं है। जो बहुत ही मंदबुद्धि टाइप लोग होते हैं, वो यही सोचते हैं कि मेरे पास कम पैसा है, उसके पास ज़्यादा है, उसके पास ज़्यादा है, मेरे पास कम है। जिनकी बुद्धि है ना, वो ये सोचते हैं कि मैं कितना सुखी हूँ। मुझे ज़्यादा मैटर नहीं करता कि बहुत ज़्यादा पैसा हो। तो देखिए, पैसा जिसके पास है वो भी खा रहा है, 2 ही रोटी खा रहा है, आप भी 2 रोटी खा रहे हैं, गरीब भी 2 रोटी खा रहा है ना? तो हर चीज़ में मायने क्या है? मायने यही है कि आपका जो मेंटल स्टेट है ना, वो आपका एकदम शांत हो और आप खुश हो, जहाँ पे भी हो एट अ टाइम। क्योंकि क कल को कोई इंसान कहीं पे भी मर सकता है, खाते-खाते चला जाता है। बहुत सारे आप जगह में देखें, सोते-सोते लोग मर जाते हैं। तो जिस भी स्थिति में आप खुश
रहे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नाइदर देन पैसा ठीक है न, थोड़े बहुत चीज़ें आपको चाहिए, नीड्स की उपलब्धि कराता है, बाकी खुशी की उपलब्धि नहीं कराता है वो। ये तो हमारी मिथ्या होती है। कोई चीज़ आ जाती है, 4 दिन आप अच्छे कपड़े पहन लीजिए, उसके बाद देखिए वो कपड़ा आपको अच्छा नहीं लगेगा, फिर आपको नया कपड़ा अच्छा लगेगा। ऐसे ही आजकल लव रिलेशनशिप को लोगों ने कर दिया है। 4 दिन कोई आता है, फिर कोई और आ जाता है। तो मनोस्थिति को आप समझ रहे हैं कि किस तरीके की मनोस्थिति लोगों की हो गई है। तो पाप बढ़ गए हैं, पहले इतने पाप नहीं थे। अभी कलयुग में ज़्यादा पाप हो गए हैं इसी वजह से कि मनोस्थिति लोगों की, कि एक रिलेशनशिप से हटते हैं तो दूसरा चाहिए, फिर तीसरा चाहिए, ऐसे ही सामानों में चाहिए, अभी ये चाहिए तो फिर कल कुछ चाहिए, वो रुक नहीं रहा है। अध्यात्म आपको रोकना ही सिखाता है, इंद्रियों को रोकना, क्योंकि आप इस मन को अगर नहीं रोकेंगे तो ये आपको जेल तक पहुंचाएगी, है ना। आप अगर किसी से दुश्मनी कर रहे हैं या ईर्ष्या कर रहे हैं, तो आपका तो मन कभी कभी ऐसा भी करता है कि मैं इसका गला घोट दूँ या मर्डर कर दूँ। तो आप अगर मन की सुनेंगे, उसे मार देंगे, तो आप जेल में ही जाएंगे ना। तो मन हर चीज़ अच्छी नहीं बोल रहा है, तो उसे काबू में करना जो है वो अध्यात्म ही आपको सिखाता है, नाम जाप आपको सिखाता है। तो अध्यात्म जो लोग हैं वो 5 इंद्रियों को कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे हमारे संत हैं, वृंदावन के जितने भी संत हैं, वो अपने आप को कंट्रोल वे में हैं, जिससे आपकी पावर बढ़ती है। आप बुरी चीज़ों में नहीं जाते हैं, आप इतने कंट्रोलिव हो जाते हैं कि आपको कोई भी अगर अल्कोहल पिला रहा है, दारू पिला रहा है, तो भी आप खड़े होके सीना तान के बोले मुझे नहीं पीना है, तो आपको कौन पिला सकता है। या मुझे ऐसे रिलेशन में नहीं जाना है, अगर एक रिलेशनशिप ख़त्म हुआ तो मैं खुद स्टैंड कर लूँगा या कर लूँगी, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। आप उस एनर्जी को अच्छी जगह पे लगा सकते हैं, कुछ अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, जो भी आपके टैलेंट है, म्यूज़िक है, डांस है, या कुछ भी अच्छी चीज़ आप के अंदर क्वालिटी है, उसको इन्हांस करके आगे बढ़ सकते हैं, उसमें मन लगा के। नादर देन आप उस इंसान में मन लगाएं, अरे वो तो बॉडी है, एक दिन तो वो भी जाएगी ना। अगर वो इंसान मर गया तो आप उसके साथ एक दिन भी नहीं टिकेंगे, ना प्यार करेंगे आप उसे, सिर्फ उसकी मेमोरीज़ आप याद करेंगे। तो मेमोरीज़ का क्या है, वो तो आती है और जाती है। तो सूक्ष्म बातों को भी समझने की जो कैपेसिटी है वो अध्यात्म देता है। तो अध्यात्म हमेशा ही मैं अपने चैनल पे ये बोलती हूँ कि अध्यात्म को ज़रूर फॉलो करें, थोड़ा बहुत भी करें लेकिन करें ज़रूर। देखिए आपकी लाइफ कहीं ना कहीं चेंज होगी। शांति अगर चाहते हैं, शांति, देखिए पैसा सबके पास है, भूखे कोई नहीं मर रहा है, लेकिन शांति चाहिए और थोड़ी बहुत भी खुशी चाहिए, तो वो अध्यात्म से ही आएगी, स्पिरिचुअलिटी से ही आएगी, भगवान से ही आएगी। अगर थोड़ा बहुत भी आपका वहाँ पे ध्यान है ना, थोड़ा बहुत भी कुछ फॉलो करके आप चल रहे हैं ना, तो देखिए हर चीज़ इजी गोइंग हो जाएगी। कि गंदी से गंदी सिचुएशन में भी आप हो ना, जहाँ पे भगवान ने आपको डाल रखा है, आप ये सोचते हैं कि मेरी लाइफ अच्छी नहीं है, उस सिचुएशन में भी आप जीना अच्छे से सीख जाएंगे। आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मेरे पास पैसे ज़्यादा हैं, कम हैं, या मेरे पास अच्छी रिलेशनशिप है या नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप एक बार ट्राई तो करके देखें। नाम जाप जो लोग करते हैं उन लोगों का तो भाग्य बदल जाता है। ऐसे संतों के ऐसे श्लोक हुए हैं, ये खाली मेरा कहना नहीं है, ऐसा श्लोक हुआ है, और आज से नहीं, बहुत पौराणिक से। तो चाहे जो लोग हनुमान जी को मानते हो, श्री कृष्ण भगवान राधा रानी को मानते हो, जैसे तुलसीदास जी ने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, कही हैं, तो वो श्लोक हुए हैं, उस पर वेदों में श्लोक हुए हैं। ऐसे कुछ मैं नहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बता रही हूँ, मैं खुद भी फॉलो करती हूँ, और मैं चाहूँगी कि लोग इन चीज़ों में ध्यान दें। जितना मटेरियल वर्ल्ड एक लिमिटेड है। आपको पैसा चाहिए, आप बाय करेंगे, वो चीज़ आ गई, उसके बाद वो आपको बहुत टाइम तक खुशी नहीं देगी, ये समझ लीजिए। फिर और कोई चीज़ आपके लाइफ में उखड़ के चली आएगी। फिर आप ये सोचिए कि ये जो कतार है कभी ख़त्म नहीं होगी, कि परेशानी की कतार कभी ख़त्म नहीं होगी। आज आप अपने लिए सोच रहे हैं, घर परिवार के लिए सोच रहे हैं, फिर बच्चों के लिए सोचेंगे, ऐसे सोचते सोचते इंसान एक दिन मर जाता है, चला जाता है, सुख की अनुभूति नहीं कर पाता है, अपने से प्यार नहीं कर पाता है। अपने से प्यार करने का मतलब
थोड़ा ये भी है कि आप भगवान को प्यार कर रहे हैं, कि भगवान तो हमारे अंदर ही बैठे हैं। एक तरफ से देखा जाए तो जितने हमारे संत बोलते हैं ऐसा कि अंतर ध्यान होके बैठे हैं। अंतर ध्यान होने का मतलब ये है कि हमारे 5 इंद्रियों का इतना ज़्यादा प्रेशर है, हम लोगों ने बाहर मुखी होके हम हर चीज़ को देख रहे हैं, मलिन हो गए हैं, एकदम गंदे हो गए हैं, गंदी तरीके से हर चीज़ों को देख रहे हैं, या इंसानों को देख रहे हैं, या फीमेल्स हैं उनको देख रहे हैं, बॉयज़ या गर्ल्स हैं उनको देख रहे हैं, तो मलिन हो गया, तो वो अंतर ध्यान हो गए भगवान। लेकिन बैठे हुए सब कुछ वो देख रहे हैं। जो सात्विक हो जाते हैं तो वो ऐसे लोगों को, संतों को दर्शन भी हुए हैं साक्षात। तो ऐसा नहीं कि भगवान है, लेकिन हम अपने आप को अगर सुधारेंगे तभी तो हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे। अगर ना भी पहुँच पाए तो चलिए कोई बात नहीं, हमारी तो इतनी औकात नहीं कि भगवान को हम पहुँच पाए या देख पाए, लेकिन उनके लिए थोड़ा बहुत कर सकते हैं, बुरी चीज़ों को हम छोड़ सकते हैं। तो आई होप ये जो वीडियो है इसके माध्यम से आपको कुछ भी समझ में आया हो, कोई भी परिवर्तन छोटा भी आप अपनी लाइफ में अगर कर पाएँ तो समझिए वो आप अपने लिए कर रहे हैं, अपनी जीवन यात्रा के लिए कर रहे हैं। और जो भी आपके बच्चे हैं, आगे आने वाली नस्लें हैं, उनको भी कहीं न कहीं जो आप योगदान दे रहे हैं आंतरिक तौर पे अलौकिक चीज़ों के द्वारा, वो उनका भाग्य उत्थान करेगा, भाग्य अच्छा ही रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।